वीडियो की शुरुआत में त्यांग सेट को दिखाया जाता है। वहाँ कमरे के अंदर एक बंदा बैठ के कुछ बुक को जला रहा होता है और अपने उनमें सोचता है कि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और कहता है मेरा नाम जेंगिंग जिंग है जो यहाँ पे अर्थ से आया है, पर अभी मैं मार्शल सिक्स पिक त्यांग सेट में रह रहा हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ और मैं अर्थ से आया तो मेरे पास सिस्टम भी है जो मुझे हर रोज एक नया ट्रेजर देता है और सिस्टम के जितने भी ट्रेजर है वो सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर है। पर फिर भी वो मेरे कुछ भी काम की नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और ये सारे ट्रेजर को मैं अपना बर्ड और फायरवुड के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना ही मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट है या फिर कोई स्पिरिट पावर, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं यहाँ पे पिक मास्टर हूँ। पता नहीं मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा। पर उतने में यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि जेंगजिंग तुम तो यहाँ पे वेस्ट हो और क्या तुमको नहीं पता यहाँ पे सारी मनी स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट सिक्स पिक त्यांग सेट में पहुंच जाओ। और कहता है रुको तुम तो यहाँ पे वेस्ट हो, तुमको तो आने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी कोई भी डिसिपल तुमको सिलेक्ट नहीं करने वाला। और उसके काफी अच्छे से बेइज्जती कर रहा होता है और एमसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में कहता है यहाँ पे काफी साल बीत चुके हैं फिर भी ये लोग मुझे हमेशा परेशान और ह्यूमिलेट करते हैं। पर उतने में यहाँ पे एमसी के सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है। इसका टाइटल होता है रिटर्न ऑफ डिसिपल कल्टीवेशन और इसमें कुछ बातों को समझाया गया होता है कि अगर तुम यहाँ पे डिसिपल को एक्सेप्ट करोगे और वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा तो तुमको उसका डबल अमाउंट कल्टीवेशन वापस मिलने वाला है और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड भी यहाँ पे बढ़ जाएगी और उसके अलावा तुमको यहाँ पे रैंडम ट्रेजर और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और वो देख के एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरे वर्ल्ड का यहाँ पे एमसी हूँ जिसके पास यहाँ पे चीटिंग सिस्टम है। और इतना ज्यादा खुश होकर रोने लगता है और सिस्टम को यहाँ पे गले लगा देता है और कहता है तुम तो यहाँ पे सच में ग्रेट हो, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। और काफी ज्यादा खुश होकर नाच रहा होता है। पर तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि फेश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे में हिम्मत बाकी है कि तुम यहाँ पे खुश होकर यहाँ पे डांस करो, तुम सच में पथेटिक हो। पर एमसी कहता है तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। और फिर हमको सेरेमनी की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सारे लोग आ चुके थे और तभी एक बंदा कहता है कि सॉरी मैं यहाँ पे लेट हो चुका हूँ। पर तभी बाकी के जो एल्डर होते उसके मजाक बनाने लगते और कहते इसको आने में कोई शर्म नहीं आती। और दूसरा एल्डर कहता है पता नहीं इसका क्या कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे एक नंबर का लूजर है और एमसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। पर तभी दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि चलो अब ऐसा लग रहा है कि सेरेमनी को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए और जितने भी बंदे हैं वो अपना हाथ इस आयरन बॉल पे रखेंगे तुम्हारे सामने रखी हुई है जिससे तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट डिसाइड होगा और जितने भी डिसिपल उनके टैलेंट के हिसाब से यहाँ पे इनको कलर मिल जाएंगे, रेड येलो और ब्लू। वो कलर आते तो हम यहाँ पे डिसिपल को एक्सेप्ट करते, अगर व्हाइट आया तो उसका टैलेंट काफी ज्यादा बुरा है और वो क्वालिफाइड नहीं है डिसिपल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी डिसिपल होते हैं जो अपनी कल्टीवेशन पावर है वो आयरन बॉल में डालने लगते हैं। जैसे ही अपनी पावर अंदर डालते इनके जो बल्ब है और जैसे अपनी पावर अंदर डालते इनके जो आयरन बॉल है वो यहाँ पे ग्लो करने लगते हैं। उनकी अंदर से रेड ब्लू व्हाइट अलग अलग कलर बाहर निकलने लगते हैं। और तभी दूसरा बंदा कहता है कि देखो मेरे आयरन बॉल से यहाँ पे येलो रंग निकल रहा है। पर तभी उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि देखो मेरे पास यहाँ पे रेड टैलेंट है, मैं सबसे पावरफुल हूँ। और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि जिन डिसिपल के रेड येलो और ब्लू लाइट आई है वो अपना मास्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे सारे मास्टर खड़े हुए, तुम कोई भी मास्टर सिलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे मास्टर ओनली 9 डिसिपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए फटाफट अपनी जो पोस्ट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो मास्टर की तरफ भागने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्वीनियन मास्टर को चूज करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ पे सनपिक को मास्टर को चूज करना चाहता हूँ। और वहाँ पे एमसी भी खड़ा था जिसके पास ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नहीं आता। और बाकी के एल्डर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं वो अभी तक यहाँ पे क्यों खड़ा है, सच में इसके पास यहाँ पे कोई भी से नहीं है। और दूसरा मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अभी तक यहाँ पे जो एंसीटर थे उसकी वजह से हम उसकी यहाँ पे इज्जत कर रहे थे। पर तभी एमसी के पास एक लड़की आती और कहती कि मैं यहाँ पे आपको मास्टर की तरह एक्सेप्ट कर सकती हूँ और इसका नाम सुंग रिंग था। और एमसी कहता है आर यू श्योर कि तुम यहाँ पे मुझे चूज करना चाहती हो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पे सोशल एंग्जाइटी है और मैं बाकी लोगों से बात करना नहीं चाहती और मैं ग्रुप में रहना भी नहीं चाहती। और उसकी बात सुन के एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, फटाफट करो और मेरी वर्शिप करो। पर अंदर की साइड जो यहाँ पे लड़की होती है काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहने लगती है क्या तुमको सच में लगता है कि तुम इतने पावरफुल मास्टर हो, तुम सच में यहाँ पे यूजलेस स्ट्रेस हो जो मेरी जैसे डिसिपल को भी डिजर्व नहीं करता। अगर मुझे थंडरबर्ड नहीं ढूंढनी थी जो यहाँ पे एंसेस्टर ने सिक्स पीक पे कहीं छुपाती है, वरना मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आता, तुम सच में यहाँ पे वेस्ट हो।
पर एमसी को सिस्टम की तरफ से एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जाती है जिसका नाम लिमिटलेस हैंड एंड हेवन स्लो बॉडी था, और इस कल्टीवेशन को करने के लिए कोई भी टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता था और एमसी को वो पावर मिल जाती है। और एमसी कहता है कि अच्छा कल्टीवेशन करके ऐसा फील होता है और मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैंने कितने सालों से ह्यूमिलेशन सहा है, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर तभी यहाँ पे केल्डर कहते कि लिटिल गर्ल, तुम सच में से टैलेंटलेस बंदे के पास जाना चाहती हो, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो तुमको काफी अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे और कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी रैंकिंग थोड़ी चेंज कर देता हूँ और अगर तुम मेरी साइड रहोगे तुमको रिसोर्सेज भी उससे अच्छे मिलेंगे और उससे जल्दी तुम पावरफुल बन जाएगी। पर एमसी काफी गुस्से में एल्डर से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे वेस्ट कहने की। पर एल्डर एमसी का मजाक उड़ाने लगता है और पर तभी जो एल्डर होता है वो कहता है उसमें क्या गलत है, तुम टैलेंटलेस हो और एक नंबर के वेस्ट हो, जहाँ तक एंसेस्टर थे तब तक हम उनकी बात मानते थे पर अब एंसेस्टर नहीं बचे, इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमारे सामने बोलने की। एंसेस्टर की वजह से तुम यहाँ पे सिक्स पिक के मास्टर बने हुए थे पर वो भी यहाँ पे टाइम चला जा चुका है, अब हम यहाँ पे रूल करेंगे। और एमसी गुस्सा करते हुए कहता है दोबारा यहाँ पे बोलना कि तुमने क्या कहा, और एल्डर भी अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और एमसी पे अटैक करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे सच में वेस्ट हो, तुम मेरा टाइम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, मैं तुमको एक ही किक में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और एल्डर एमसी की तरफ बढ़ जाता है पर एमसी अपनी जब पावर को रिलीज करता है तो एल्डर की पूरी फट जाती है और एमसी एल्डर को खींच के स्लैप कर देता है और एल्डर भी चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें मुझे मारने की। पर एमसी कहते हैं उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और एल्डर एमसी पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरना चाहते हो और अपनी पूरी एनर्जी लगा के एमसी पे अटैक कर देता है। पर एमसी वो अटैक को डॉज करने लगता है और आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि इसने कैसे एल्डर का अटैक को यहाँ पे डॉज कर दिया और बाकी एल्डर की भी फट जाती और कहते हैं इम्पॉसिबल है, इसने कैसे नेशनल लेवल के स्टेज के पावर को यहाँ पे डॉज कर लिया, इसके पास तो यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं था तो वो कैसे यहाँ पे डॉज कर रहा है। और यहाँ पे एल्डर कहने लगते कि तुम यहाँ पे कहाँ भाग चुके हैं, तुमको यहाँ पे मेरा मुंह नहीं दिखा। पर उतने में यहाँ पे हमसे उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि सॉन्ग किंग आज से जो पुराने और नए रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे सेटल कर देंगे और उसको खींच के यहाँ पे स्लैप कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे जितना भी ह्यूमिलेट पास्ट टाइम में वो सबका बदला मैं यहाँ पे आज ले लूंगा और उसको अच्छे से पीट रहा होता है और कहता है अब ये मेरा फाइनल स्लैप है और अपने एमसी अपने हाथों में अपनी पावर लगा के उसको यहाँ पे स्लैप करता है और वो स्लैप काफी खतरनाक था। और यहाँ पे जो लड़की होती है पूरी डर जाती है और अपने उन्हें सोचने लगती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे एंसिस्टर यहाँ पे वेस्ट है तो कैसे इसको यहाँ पे हरा सकते, और उसके पास यहाँ पे कोई पेट था वो भी अपने उनमें सोच रहा था कि काफी अनएक्सपेक्टिंग है पर ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी लोगों के मुंह यहाँ पे खुले के खुले रह चुके थे और यहाँ पे कह रहे थे कि बंदा इतना सच में स्ट्रांग है, और तो वो कहता है कि अपनी पावर को छुपा रहा था, क्या इसकी यहाँ पे ट्रू स्ट्रेंथ है। पर तभी यहाँ पे कोई बड़ा एल्डर आ जाता है और कहता है कि सैंक्टिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और फिक के मास्टर को यहाँ पे मारने की, अब तुमको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और एमसी के पीछे से यहाँ पे अटैक कर देता है और वो अटैक एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और आसमान में से ब्लू कलर की रोशनी आ रही थी और वो देख के एल्डर होते वो कहते तो हमारे सेक की थंडर पनिशमेंट है जो यहाँ पे सेक लीडर देते हैं, और दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे थंडर पनिशमेंट है वो स्पेसिफाइली पिक मास्टर को दे रहे, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और हमको सेक लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम त्यांग शेंग था और सबसे कहने लगता है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, मैंने आज इसको पनिशमेंट दे दी है। पर तभी यहाँ पे प्रिंसेस एमसी आ जाता है और अपने कपड़े साफ कर रहा होता है और सेक लीडर से कहने लगता है कि आपने मुझे यहाँ पे अटैक क्यों किया, आपने अभी तक पूरी स्टोरी भी नहीं सुनी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। और उसको देख के यहाँ पे सेक लीडर थोड़े कंफ्यूज होते और कहते तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और बाकी के लीडर भी शॉक्ड हो जाते और कहते अभी इसको इतनी बड़ी थंडर पनिशमेंट मिली, अभी तक यहाँ पे इसको क्यों नहीं हुआ। और वो देख के बाकी के सेक्रेटरी काफी ज्यादा चौंक जाते और कहने लगते इसको यहाँ पे थंडर पनिशमेंट मिली थी फिर भी इसको यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, सेक्रेटरी ने मुझे 2 साल पहले ऐसी पनिशमेंट दी थी और मुझे 6 महीने लग गए थे यहाँ पे रिकवर होने में, तो इसको यहाँ पे कुछ क्यों नहीं हुआ, क्या इसने यहाँ पे डॉज। और एमसी अपने में सोच रहा था कि मैं लकी था कि जो मेरी सेड बॉडी सिस्टम टेक्निक थी उसने मुझे प्रोटेक्ट, वरना मुझे काफी बड़ा ट्रबल हो सकता था। और यहाँ पे सेक लीडर एमसी की तरफ बढ़ रहे होते और कहते कि मैं यहाँ पे दांजू सेक का लीडर हूँ और तुमने यहाँ पे एल्डर को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, कैसा रहेगा मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूं। पर एमसी उसे कहने लगता है कि सेक लीडर आपको अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पे मैटर क्या चल रहा है, और उन्होंने यहाँ पे मुझे पहले अटैक किया था, मैं तो यहाँ पे सिर्फ डिफेंड कर रहा था, उसमें मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। और बाकी के लोग भी बात करने लगते कि मास्टर सोंगी ने यहाँ पे पहले अटैक किया था और मैंने सुना है कि मास्टर सोंगे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है सेक लीडर की, उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और अपनी पावर का यहाँ पे बुरा यूज कर रहे हैं।
और यहाँ पे एमसी कहने लगता है कि सेक लीडर मैं ऐसा करूंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना। और यहाँ पे सेक लीडर वहां से जाने लगते हैं, पर एमसी से कहते हुए जाते हैं तुम यहाँ पे पिक मास्टर हो, पर तुम अपने यहाँ पे ख्याल रखना, मैं दोबारा तुम्हारी प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और अपने मुंह वहाँ पे संभाल के इस्तेमाल करना। और फिर आसमान में जाके कहने लगते हैं कि यहाँ पे जो डिसिपल सेरेमनी है यहाँ पे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जो नई डिसिपल होती है अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने सुना था कि जो मास्टर पीक है उसके जो मास्टर है ज़ेंग यांग वो काफी ज्यादा वीक है और इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और फिर एमसी उसकी डिसिपल से कहता है कि चलो सेरेमनी खत्म हो चुकी है, हम अपनी पीक पे चले जाते हैं। और वो भी यस मास्टर कह के उसके पीछे आ रही होती है और एमसी फाइनली उसके यहाँ पे घर और यहाँ पे जो लड़की के पास कुछ अजीब पेट था वो कहता है कि हमारा टारगेट यहाँ पे थंडर फैन है, हमको फटाफट से ढूंढ के यहाँ से चले जाना है। और वो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। और यहाँ पे जो अजीब सी चीज होती है वो यहाँ पे एक पेट होती है, वो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो मास्टर है उसका ऑरा इतना भी पावरफुल नहीं है कि मुझे चोट पहुंचा सके, वो सच में काफी ज्यादा वीक है और मैंने ऐसे बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट को भी खत्म कर दिया है, इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एमसी कहता है कि फाइनली मैं अपने यहाँ पे घर पे पहुंच गया। और जैसे घर के अंदर पैर रखता है उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिससे वो पेट और वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है। और वो पेट की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और यहाँ पे चिल्ला रहा था। और जो लड़की होती है वो कहती है कि डाले तुमको यहाँ पे क्या हुआ, पर यहाँ पे पेट होता है वो कहता है कि इस रूम में इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे से भी नहीं पाता और मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये पूरा रूम आर्किटेक्ट से भरा हुआ है। और यहाँ पे एमसी वही सारे आर्टिफैक्ट को यहाँ पे जला रहा होता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि आज काफी ज्यादा ठंडी है, चलो इस रूम को मैं यहाँ पे थोड़ा गर्म कर देता हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसके पास आ रही होती है और एमसी उसको बुक देते हुए कहता है कि फटाफट इस बुक को जला दो जिससे कमरा यहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाए। पर लड़की जैसे बुक को छूती है उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे ठंडा टेक्निक है और काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मास्टर ये तो यहाँ पे गॉड लेवल टेक्निक है, आप सच में इसको यहाँ पे जलाना चाहते हो। पर एमसी कहता है तो मेरे लिए यूजलेस है और भी किसी काम की नहीं है, और कहता है पीछे देखो और भी यहाँ पे पड़ी है, जिससे वो लड़की की पूरी हालत खराब हो जाती है और अपने मन में सोचते हैं, इसके पास यहाँ पे गोल्ड लेवल टेक्निक पड़ी है, क्या सच में मेरा ट्रेस मास्टर इसकी पावर कितनी टेरिफाइंग है। और यहाँ पे एमसी बुक को जला रहा होता है और एमसी उससे कहता है कि तुमको यहाँ पे कोई बुक अच्छी लगे तो उसमें से तुम ले लो और उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और बाकी की बुक यहाँ पे जला देना। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है क्या सच में, और यहाँ पे जो बुक का ढेर होता है उसमें यहाँ पे जम कर देती है और उसमें से उसको एक बुक पसंद आ जाती है और उसको ले लेती है और कहती है कि थैंक यू मास्टर। और जैसे इस बुक को छूती है उसको यहाँ पे ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो जाता है और साथ में वो डाली था उसका भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो रहा होता है और अपने मन में सोच रही होती है सच में यहाँ पे गॉड लेवल टेक्निक है। और डाली अपने मन में सोच रहा था मैं कब से सोच रहा था कि इतनी पावर कहाँ से आ रही, अब मुझे पता चला कि इसके पास गॉड लेवल आर्टिफैक्ट यहाँ पे बुक रखी हुई है जो यहाँ पे काफी इंटेंस और रिलीज कर रही है। और यहाँ पे लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे जब भी टेक्निक को देखती हूँ मेरी बॉडी अपने आप पे वार्म हो जाती है और मेरी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे घूम रही है। और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे आईक्यू स्टेज पे पहुंच जाती है, फिर मिड आईक्यू रिफाइन में पहुंच जाती है और फिर लास्ट लेट आईक्यू स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेती है और इतनी पावर लेके वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। पर सही टाइम पे एमसी उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमको यहाँ पे क्या हुआ, पर वो कहती है कि मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी यहाँ पे सिस्टम एमसी को कहता है कि तुम्हारी डिसिपल ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, इसके बदले में तुमको कल्टीवेशन फिगमेंट मिल रहा है। और फिर एमसी को उसकी यहाँ पे डिटेल दिखाई जाती है जो यहाँ पे भी 20 सालों का है, उसकी कल्टीवेशन कॉर फॉर्मेशन स्टेज है, उसके पास इंफिनिटी एंड गॉड लेवल टेक्निक है और स्काई शैडो बॉडी जो यहाँ पे ऑल्सो गॉड लेवल टेक्निक है। और एमसी कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पे कॉर फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच चुका। और तभी जो उसकी डिसिपल होती है वो कहती कि मास्टर आप यहाँ पे ठीक हो ना, मैन कहता नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एमसी उसको यहाँ पे कल्टीवेशन गिफ्ट दे देता है ब्रेक थ्रू करने के लिए और वो यहाँ पे एक मिस्टीरियस नाइफ होती है जो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। और अपने मन में सोचने लगता है कि जैसे जैसे मेरी डिसिपल ब्रेक थ्रू करेगी मेरा भी यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा और मुझे भी काफी अच्छे ट्रेजर भी मिलेंगे, मुझे यहाँ पे और भी डिसिपल को रिक्रूट करना पड़ेगा। और दूसरी साइड हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे पेड़ों पे जम करके आके पड़ रहा होता है और अपने में सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे गॉड लेवल टेक्निक यहाँ पे रैंक रेस मिली है जो काफी बड़ा ट्रेजर हो सकता है। और यहाँ पे एमसी के
पीक के आसपास आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है मैंने फाइनली उसको यहाँ पे ढूंढ लिया। और अपनी शॉट निकालते हुए कहता है कि यहाँ पे हेवन कल्टीवेशन वाली जो शॉट है इससे मैं सारे आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ पे सारे मेरे हो जाएंगे। और फिर शॉट लेके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर जैसे एमसी के पास जाने वाला था यहाँ पे कुछ वाइन निकलती है और उसको यहाँ पे पकड़ लेती है और बंदा चिल्ला रहा होता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और कहने लगता है कि डिवाइन ट्री मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे गलत था। और ये डिवाइन ट्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिटिल पी के और यहाँ पे एमसी को सारी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। और एमसी कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, बाहर की साइड कुछ ज्यादा ही नॉइज है। और फिर एमसी बाहर की तरफ आ रहा होता और कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पिग यहाँ पे चिल्ला रहा है। और दूसरी साइड उस बंदे को यहाँ पे डिवाइन वाइट पीट रही होती है और वो बंदा चिल्ला रहा होता है कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, इमोर्टल ट्री प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और जैसे एमसी आता है वो डिवाइन बहन उसको यहाँ पे छोड़ देती है और वो अंदर डायरेक्ट एमसी के पैरों में जाके गिरता है। और यहाँ पे एमसी कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और तुमको मेरी पिक से यहाँ पे क्या चाहिए। और यहाँ पे एमसी उसको यहाँ पे खड़ा कर रहा होता है पर तभी उसको समझ आ जाता है कि तो यहाँ पे एमसी की पिक है और उसकी पूरी फट जाती है। और फिर कहने लगता है कि रुको, इसके पास यहाँ पे कोई भी और नहीं है, मैं इस पे यहाँ पे अटैक करूंगा तो मैं आसानी से सारे ट्रेजर ले लूंगा और ये जगह भी यहाँ पे मेरी हो जाएगी। और अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि सारे ट्रेजर अब मेरे हैं। और तभी एमसी की डिसिपल यहाँ पे पीछे से आ जाती और कहने लगते कि यहाँ पे इंट्रूडर आ चुका है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। पर तभी इस बंदे की जाइंट बॉडी से कुछ पार्टिकल वो लड़की के नाक में चले जाते और फिर वो यहाँ पे जोर से छींक खाती है। और वो लड़की की छींक इतनी ज्यादा पावरफुल थी वो बंदे की एक ही झटके में हालत खराब हो जाती है और वो साय से मारा जाता है। और एमसी से कहने लगती कि सॉरी मैं अपनी पावर को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई। पर एमसी कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, पर ये कितनी बुरी बात है कि मैंने यहाँ पे एक डिसिपल खो दिया, चलो वो वहाँ पे मारा जा चुका है, अब इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे लड़की कहने लगती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होली सन है जो यहाँ पे जिंग फैमिली से आया है, तो हॉन है सिटी में। एमसी कहता है क्या होली सन। और फिर तभी एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है और उसमें लिखा था कि तुमको और एक डिसिबल ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ पे है हॉ सिटी के अंदर है। और यहाँ पे एमसी सोचने लगता है क्या होली सन भी यहाँ पे हॉन है सिटी से आया था, पर ये तो यहाँ पे मारा जा चुका है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिस्टम में कुछ एरर, फिर भी मुझे वहां जाके ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे सिस्टम क्या कहना चाहता है। और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे याद रख, यहाँ पे जो फायर रूड है उसको यहाँ पे खत्म कर देना, मैं यहाँ पे और भी ट्रेजर और स्किल लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है एकदम खुश हो जाती है और उसका जो दाहू पेंट होता है वो भी काफी खुश होता है। और हमसे अपने अपने सोचता है कि मैं यहाँ पे हाउने सिटी में जाना है जो यहाँ पे 1000 माइल्स दूर है, पर मैं यहाँ पे कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका हूँ और मुझे यहाँ पे एक ही दिन लगेगा वहां तक पहुंचने में। और फिर हमको सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी पहुंच चुका था और दूसरी साइड एक लड़की की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी जिसका नाम जिंग यांग था। और कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे जो होली सन है उसके पास यहाँ पे डिवाइन एबिलिटी और पावरफुल वेपन है और यहाँ पे तुम सच में वेस्ट हो, तुम यहाँ पे फैमिली के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रही हो। और स्वॉर्ड लेके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है तुम यहाँ पे मरो और उस पर यहाँ पे अटैक कर देता है जिससे यहाँ पे जो लड़की है उसकी काफी ज्यादा हालत बुरी हो जाती है और काफी दूर जाके गिरती है। और तभी यहाँ पे और एक बंदा आता है जिसपे पैर रख देता है और कहता है कि रजिस्ट करना बंद करो, जो यहाँ पे होली सन है वही अब फैमिली का हेड बनने वाला है, तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, तुम्हारा टैलेंट उसके सामने यहाँ पे यूजलेस है। और दूसरा बंदा कहता है कि मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, तुम अपने हाथों से ही अपने मेलिडियन को डिस्ट्रॉय कर दो और यहाँ से चली जाओ। पर तभी जो लड़की होती है वो कहती कि जो यहाँ पे होली सन है उसने यहाँ पे सीक्रेटली गोल्डन पी को खा लिया है और तुम यहाँ पे सब ब्लाइंड हो। पर तभी बाकी के जो बंदे उस पे चिल्लाने लगते हैं और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होली सन पे यहाँ पे इंजाम लगाने की, तुम यहाँ पे सच में एक यूजलेस कचरा हो। और बाकी के भी जितने भी बंदे होते उस पे यहाँ पे गुस्सा कर रहे होते और उस पे अटैक करने के लिए रेडी थे। पर तभी आसमान पे और एक बंदा आता है और कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ पे तभी एक बंदा कहता है कि यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई जेन फैमिली को यहाँ पे ट्रबल देने की। पर तभी जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे ली प्लीज हूँ। और वो सुन के उन लोगों की पूरी फट जाती और कहती कि ली त्यांग सेक्टर यहाँ पे ली प्लीज आए और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी से छोटी फैमिली मेरी आइडेंटिटी जानती है। और वो बंदे के बोलने की हालत भी बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पे ली प्लेस होता है वो कहता है मैं यहाँ पे इसको खरीदना चाहता हूँ, तुम इसको कितने में बेचना चाहते हो, इसके पास थंडर स्पाइन है जो यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। पर तभी कोई बंदा कहता है अगर इसको 1000 पीस में काट देंगे तो यहाँ पे वेस्ट होगा, अगर हम इसको बेच देंगे तो हम यहाँ पे एक फेवर ऑन करेंगे।
और फिर सारे लोग कहने लगते कि यंग मास्टर हम कैसे यहाँ पे रिफ्यूज कर सकते, और अपने उनमें सोचते कि होली सन अपनी एबिलिटी को मास्टर कर लेगा तो हमको भी यहाँ पे ली त्यांगसेक की यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी और हम आराम से जैन फैमिली को पावरफुल बना सकते और जो यहाँ पे होयन सिटी को कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा कापरी होती है और उसकी काफी बुरी हालत होती है और कहती है मैं इसके साथ जाने से अच्छा मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगी, तुम सब यहाँ पे यूजलेस हो। पर तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम हमारी बात मानो और उस यंग मास्टर के साथ चली जाओ और हमारी बातों में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, तुम यहाँ पे जिन फैमिली के लिए कर रही हो। पर तभी जो बंदा होता है वो अपनी एबिलिटी से वो लड़की पे अटैक कर रहा होता है और कहता है तुम अभी भी यहाँ पे भागना चाहती हो, और वो लड़की की और भी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो लड़की के पीछे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है फटाफट जो तुम्हारी थंडर स्पाइन है मुझे दे दो। पर वो लड़की की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और एमसी ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कितनी पैथेटिक बात है कि सिस्टम ने उसको चूज किया, और उसको पास जाके उसको खड़ा करने लगता है। और वो देख के जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया तुमने मुझे ट्रबल से बचा लिया, फटाफट उसके अंदर से थंडर स्पाइन निकालो और मुझे दे दो। पर एमसी वो लड़की से कहता है तुम्हारा नाम क्या है, और वो लड़की होती है वो कहती है मेरा नाम जिन यान है। और एमसी कहने लगता है तुम्हारा नाम तो अच्छा है, क्या तुम यहाँ पे सर्वाइव करना चाहती हो। और जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ। तो एमसी कहता है कि अच्छा तो तुमको यहाँ पे मेरी डिसिपल बनना पड़ेगा, उसके बाद तुम आराम से जी पाओगी। और फिर वो लड़की कुछ भी नहीं सोचती और कहती है कि मैं यहाँ पे मास्टर को ग्रीट करती हूँ। और वो देख के बाकी के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे फुल लोग क्या कर रहे हो, नंगे जैसी बातें कर रहे हो। और क्या तुमने अभी नहीं सुना कि मिस्टर ली ने यहाँ पे क्या किया, फटाफट करो उनका प्रेजेंट यहाँ पे दे दो। और दूसरा बुड्ढा कहता है कि यहाँ पे जो यंग मास्टर ली है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये बंदा यहाँ पे मास्टर पिक से आया है जो यहाँ पे तांजू सेक्ट में, और मैंने सुना है तो यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट के बिना यहाँ पे पैदा हुआ था, ये तो यहाँ पे एक नंबर का लूजर है। और यहाँ पे जो व्हाइट हेयर वाला बंदा भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि तांजू सेक्ट ये तो वही फेमस सेक्ट है ना जो यहाँ पे मेरे मास्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर तभी दूसरा बंदा कहता है कि मास्टर ली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा अपने मन में सोच रहा था वैसे भी यहाँ पे एक सिर्फ लूजर है, मैं अपनी एबिलिटी दिखा के इसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पे थंडर स्पाइन है उसको निकाल के मास्टर ली को दे दूंगा और साथ में मैं तुमको भी खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो लड़की कहती है कि मास्टर अभी भी मेरे पास थोड़ी पावर बची है, मैं उसका एक टाइम यहाँ पे यूज कर सकती हूँ और हम लोग यहाँ पे साथ में भाग सकते हैं। पर तभी जो बंदा होता है वो कहता अभी यहाँ पे हेवन और किंग आ जाए फिर भी तुमको नहीं बचा सकते, तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो। और एमसी की तरफ काफी बड़ा हाथ आ रहा होता है पर एमसी एक ही हाथ से फ्लिक करता है और उसका जो पूरा अटैक है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हेवन और किंग को आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मास्टर और डिसिपल यहाँ पे सब चीजों के लिए इनफ है। और जो लड़की होती है अपने उन्हें सोचती है कि मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रांग है, और बाकी लोगों की पूरी फट जाती है और कहती तो यहाँ पे लूजर था, इसने यहाँ पे कैसे हमारे चीफ एल्डर को डिफीट कर दिया वो भी एक मुंह में। पर तभी यहाँ पे जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है तुम्हारी माइनस स्किन मेरे सामने कुछ भी काम नहीं आने वाली, मैं यहाँ पे थंडर स्पाइन को ले लूंगा और यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तुम इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सको तो कर लो। और फिर एमसी अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है अगर तुमको ऐसा लगता है तो एक बार तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा। और जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है एमसी पे अटैक कर देता है पर एमसी उसकी डिसिपल को लेके वहां से चला जाता है अपनी स्काई शेडो बॉडी का यूज करके। और यहाँ पे व्हाइट हेयर बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पे एमसी को खत्म कर दिया और बाकी लोग भी काफी ज्यादा खुश थे कि हमारे जो मास्टर है काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने थंडर टेक्निक का यूज करके इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। अभी बंदा दोबारा किसी से भी पंगा नहीं लेके जो मिस्टर ली है काफी ज्यादा पावरफुल है। पर जैसे एकेट खत्म होता है यहाँ पे हमसे अंदर से बाहर आता है और जो लड़की होती है वो कहती क्या मास्टर क्या अभी तक हम दोनों यहाँ पे मरे नहीं है, क्या हम यहाँ पे लकी थे। और वो देख के यहाँ पे बाकी लोगों का मूड खराब हो जाता है और कहते हो माय गॉड वो अभी तक यहाँ पे मरे क्यों नहीं है। और दूसरा बंदा कहते हैं तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पे कैसे थंडर टेक्निक को डॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है कि नो वंडर, इसलिए तुम यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट थे पर इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एमसी कहता है तुम यहाँ पे थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी तुम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले। पर तभी जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर इससे यहाँ पे केयरफुल लेना।
और यहाँ पे व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ऐसे एरोगेंट बंदे हो, मैंने अपनी पावर का यहाँ पे 50% ही यूज किया था, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, और अपना जो थंडर अटैक है उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा होता है और एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम जाके मरो। पर जैसे एमसी के पास आता है एमसी अपनी एबिलिटी का यूज करके सिर्फ उसके पास से गुजरता है और वो बंदा पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाता है और वो अपने में सोचता है कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है और वही मारा जाता है। और एमसी कहता है अब पता चला कि यहाँ पे एरोगेंट कौन है, तुम तो यहाँ पे इसको डिजर्व भी नहीं करते। और एमसी इसके डिसिपल को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हम यहाँ पे घर चलते हैं, और वहां से जाने लगता है। और बाकी लोगों की यहाँ पे पूरी फट चुकी थी और यहाँ पे कहने लगती है तो यहाँ पे लूजर था तो इसने यहाँ पे कैसे मिस्टर ली को खत्म कर दिया, क्या यहाँ पे हमने जितने भी रूमर सुने थे वो यहाँ पे सब गलत थे, लूजर कैसे यहाँ पे सबको खत्म कर सकता है, ये तो यहाँ पे ट्रेश था पहले। और एमसी अपनी पिक पे यहाँ पे वापिस आ जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पे घर पे आ चुका, और यहाँ पे दूसरी लड़की को बुलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूनियर सिस्टर लेके आ चुका हूँ, फटाफट इसको ग्रीट करो। और यहाँ पे दूसरी लड़की होती है वो भी आ जाती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे और एक डिसिपल लेके आ चुके हो। पर एमसी यहाँ पे अंदर जाता है पूरा सॉफ्ट हो जाता है और फिर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पे क्या किया, और जो लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर यहाँ पे क्या हुआ है। पर एमसी कहने लगता है काफी स्ट्रेंथ बात है, मैंने तो यहाँ पे काफी ज्यादा टेस्ट रखा था जलाने के लिए, तुमने एक ही रात में यहाँ पे सब कुछ जला दिया। पर यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे नहीं पता, फिर भी उसके हाथ में से यहाँ पे बुक गिर जाती है और उसने सारा ट्रेजर को लूट लिया था। और यहाँ पे एमसी उसको देखने लगता है और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने हाथों में से ट्रेजर निकाल के जाने लगती है और कहती है कि मास्टर आपको गलत फैमिली हो चुकी है, मैं आपकी यहाँ पे डिसिपल हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर रही थी, और एक आपका ट्रेजर है। और यहाँ पे एमसी उसके पास चला जाता है और उससे पास से यहाँ पे एक बुक ले लेता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे एक नया डिसिपल को एक्सेप्ट किया, उसको यहाँ पे ग्रीटिंग गिफ्ट तो देनी चाहिए। और फिर एमसी उसमें से एक बुक निकाल के वो लड़की को दे देता है और कहता है तुम यहाँ पे थंडर स्पाइन टेक्निक को अच्छे से जानती हो, तुम इस टेक्निक को अच्छे से यूज करोगी तो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे वो लड़की बुक को देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगती है मास्टर तो गॉड लेवल टेक्निक है। और यहाँ पे पहली वाली डिसिपल कहती है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और इनहेरिटेड ली थी, मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, मास्टर के पास काफी ज्यादा पावरफुल और गॉड लेवल टेक्निक रखी हुई है। और एमसी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन करो और यहाँ पे गोल्ड लेवल टेक्निक सिर्फ यहाँ पे बिगिनेंगे, आगे आगे देखो तुमको यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेजर मिलते हैं। और वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में मास्टर, और एमसी कहने लगता है कि मेरे डिसिपल से यहाँ पे कैसे मजाक कर सकता हूँ। और दूसरी साइड सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी बड़े एल्डर होते हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई होती है और एमसी के बारे में बात कर रहे थे कि जहाँ एमसी ने एक ही में वही बंदे को हरा दिया, और बाकी के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे न्यूज चारों तरफ यहाँ पे फैल चुकी है और यहाँ पे सारे लोग अपना सजेशन दे रहे थे और वो बात कर रहे थे कि हमको यहाँ पे एमसी को बचाना चाहिए। और दूसरे सेक्ट एल्डर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो रिवेंज लेने के लिए भी आ सकता है और उनको यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पर तभी यहाँ पे जो दूसरा सेक्ट का एल्डर वो यहाँ पे आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि फटाफट करो यहाँ पे बाहर आ जाओ। और सेक्ट मास्टर होते वो कहते हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ चुका है, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। और बाकी लोगों से कहता है कि चलो हम यहाँ पे बाहर जाके देखते हैं कि हमको आगे क्या करना है। और दूसरी साइड यहाँ पे एल्डर कुमो आए थे जो यहाँ पे दूसरे सेक्ट के लीडर थे और वो कहने लगते कि तुमने यहाँ पे मेरे डिसिपल को खत्म कर दिया है, तुम यहाँ पे डिमोनिक पाथ पे चलने लगे हो और आज से तुम यहाँ पे मेरे एनिमी हो, मुझे यहाँ पे एक अच्छे से डिसीजन लेना है जो मेरे सेक्ट के लिए यहाँ पे चाहिए। पर यहाँ पे तांजो सेक्ट का लीडर होते वो कहता है कि एल्डर क्यों तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि एल्डर आप यहाँ पे शांत हो जाओ और हम आराम से बैठ के इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो तांजो सेक्ट है वो आपको रीपे भी कर देगा, पर जो एल्डर होते काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सब इविल हो और तुम यहाँ पे डेमोनिक पाथ को फॉलो कर रहे हो और मैं यहाँ पे जस्टिस करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जो एल्डर होता है अपने मन में सोच रहा होता, और यहाँ पे तांजू सेक्ट के एल्डर अपने मन में सोच रहे थे कि यहाँ पे ल्यूथियन जो सेक्ट है उसकी यहाँ पे पावर काफी ज्यादा है और यहाँ पे जैन यूनजिंग हमारे सेक्ट का यहाँ पे सक्सेसर है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। और फिर जो दूसरा एल्डर होता है वो कहने लगता है कि फटाफट एमसी को बाहर निकालो और हमारे हाथ में दे दो, हम उसको यहाँ पे खत्म कर देंगे। और दूसरा एल्डर कहता है अच्छा तो यहाँ पे रिफ्यूज करना चाहते तो हम इसका यहाँ पे बदला ले लेंगे। और वो यहाँ पे तांजू सेक के सेक्ट लीडर पे हमला कर देता है और यहाँ पे तांजू सेक्ट के लीडर होते हैं वो कहते हैं हमने नहीं सोचा था कि वो डायरेक्ट अटैक कर देते, और यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी बाहर आ रही होती है। और यहाँ पे एमसी को दूसरी साइड दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एनर्जी देख के वहां पे चला जाता है। और यहाँ पे तांजू सेक्ट के एल्डर होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वहाँ पे पीछे जाके गिरते
पर उनको दो एल्डर पकड़ लेते और यहाँ पे कहने लगते कि यहाँ पे जो बंदा है वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसको यहाँ पे नहीं रोक सकते। वो होता है वो यहाँ पे कहता है कि फटाफट करो, मैं तुमको और एक चांस दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान इनको हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे शक को यहाँ पे छोड़ दूंगा। पर तभी तो तांजू से के एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि डैम इट, वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और आपस में यहाँ पे एल्डर बात करने लगते हैं। पर एमसी कहता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हो, और यहाँ पे एमसी कहता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हो, और फिर एमसी डायरेक्ट तांजू शेख के सेक लीडर के सामने आ जाता है और यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि फटाफट तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। पर एमसी कहता है और यहाँ पे ओल्डमैन कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे जेंग यू या नो तो काफी ज्यादा यंग हो, पर एमसी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे जेंग इंग जेंग हूँ और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, क्या तुमको नहीं लगता। पर यहाँ पे ओल्डमैन अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे सेक्को बंदे को खत्म किया है, अब तुम जाके मरो। और यहाँ पे उसकी तरफ ड्रैगन से अटैक कर देते हैं और वो देख के एमसी भी काफी ज्यादा डर जाता है और अपने में सोचने लगता है ये तो यहाँ पे कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट है और इसका प्रेशर भी कुछ ज्यादा ही है।